डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू प्रदेश के दूसरे राजकुमार सैनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नफरत की जो राजनीति मनोहर लाल पार्ट 1 सरकार में राजकुमार सैनी किया करते थे, वैसी ही राजनीति मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार में बलराज कुंडू कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां राजकुमार सैनी जाटों के खिलाफ जहर उगलकर नॉन जाटों का बड़ा नेता बनना चाह रहे थे, वहीं कुंडू पंजाबी बिरादरी के खिलाफ अपने जहरीले बोलों से जाटों के बड़े नेता बनने की फिराक में है। अभी तक तो कुंडू के निशाने पर पंजाबी समाज से संबंध रखने वाले सीएम मनोहर लाल और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर रहा करते थे, लेकिन अब उनके टारगेट पर करनाल से सांसद संजय भाटिया भी आ गए हैं। संजय भाटिया पिछले कई दिनों से बड़ौदा उपचुनाव का कामकाज देख रहे थे और लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने 2 दिन पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी बना दिया है। इसको लेकर कुंडू छिछड़ाना गांव में हुई सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत में संजय भाटिया पर काफी अभद्र टिप्पणी और जातिवाद का पूरा जहर घोलते हुए नजर आए। आपकी जनसंख्या को 3% कम बताया जाता है, और वो जो है ना जिसने 35 का नारा दिया उसकी जनसंख्या को 3% ज्यादा बताया जाता है। और थारी डुगडुगी बना रखी है ना बना रखी। मैं इससे बड़े शर्म की बात आपके लिए क्या होगी, जो 52% का हल्का है जिसमें खड़े है ना 52% का, बोलो है कि ना है? सारा प्रभारी कौन से बताइयो? बैठिया डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। इससे बड़ी और क्या बात कहूंगा मैं? अपने लठ ठालो, मांगण की जरूरत को ना, लड़ाई करने का अगर हिम्मत हो तो इन पंचायत ना दे पंचायत बंद करो, क्यों टाइम खराब करो हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या पंजाबी बिरादरी के खिलाफ टिप्पणी करके कुंडू जाटों के बड़े नेता बनना चाहते हैं? पिछले कुछ महीनों से उनके द्वारा दिए गए बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब तो कुंडू खुद को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बड़ा नेता मानने लगे हैं। कुंडू ने उसी महापंचायत में बड़ौदा से दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा पर काफी आपत्तिजनक टिप्पणी तो की ही, साथ ही बड़ौदा के लिए हुड्डा के कैंडिडेट सिलेक्शन पर भी सवाल उठा दिए। उसकी तुलना गधे तक से कर डाली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे आदरणीय है, हमारे यहाँ के रोहतक किचौधर के नाम से, लेकिन उसको क्या पता तो किसान का क्या दर्द होता है। वो तो पोली ने भी पोली कहा करता, बुरा मत मानना, मेरे यहाँ पे बहुत सारे साथी होंगे। आप अगर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, आपको हक जब मिलेंगे जब विधानसभा में आपके अपने बेटे और अपने नुमाइंदे बैठे होंगे। ये गले में कोई भी गधा घोड़ा हर बीच में तार दिया जाता, इसने घेर दो वोट ना भाई, बोलन दे अशोक न्यूनी, बोलन दे। मेरी सुनो, ये पट्टा बांधे उड़ा अपना आदेश लेकर बोलना है विधानसभा में, और उसका नेता क्या कहेगा? हुड्डा पर तो कुंडू ने इशारों में हमला किया ही किसान के बेटे के पंचायती उम्मीदवार बनाने की भी वकालत की। यानी कुंडू ने खुद को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश की। वो यही कहना चाहते हैं कि जिस आदमी के सिर पर कुंडू का हाथ रहे वो ही सर्वमान्य होगा, खासतौर पर जाट बिरादरी के बीच। अपना किसान का बेटा इस उपचुनाव में डंका मार के उसने जिता लो। इन मठा दिशा ने कोड़ने करो बहुत हो लिया, इन मठा दिशा ने कोड़ने करके, और किसान का बेटा मैं सरेआम इस पंचायत इस मलिक चबूतरे पे आपको अगर नहीं हुआ, थारे पास चल के नहीं आई तो मैं यही सुसाइड कर लूंगा, सबके बीच में ऐलान करता हूँ। बलराज कुंडू ने राजकुमार सैनी की राह तो पकड़ ली है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इस नफरत की राजनीति की वजह से सैनी का पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो गया। वो ना तो नॉन जाटों के नेता बन पाए, ना ही अपनी बिरादरी का भला कर पाए। उल्टा हरियाणा विधानसभा में सैनी समाज का प्रतिनिधित्व घटाने का काम उन्होंने जरूर कर दिया। राजकुमार सैनी की चुनावी राजनीति भी खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव वो लड़ने की हिम्मत दिखा नहीं पाए और गोहाना से भी विधानसभा चुनाव हार गए। अब देखना यह है कि बलराज कुंडू की राजनीति उन्हें जाटों का कितना बड़ा नेता बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।